हेलो। तो आज हम बनाने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फ्लावर विथ पेपर। तो सबसे पहले उसके लिए हमको चाहिए ग्रीन कलर का क्राफ्ट पेपर, सैफरन कलर का क्राफ्ट पेपर एंड वाइट कलर का कोई भी एक पेपर। तो सबसे पहले मैं ये ऑरेंज एंड ग्रीन कलर जो है उनको मैं जैसे 2 हाफ्स में फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। तो अब ये हो चुका है। अब मैं इसको जो फोल्डेड जो क्रीजेज़ हैं उसको मैं कट कर लूँगी। एंड सबसे पहले मैं सीज़र से कट की, बट देन आई रियलाइज़ कि सीज़र से तो परफेक्टली नहीं कट रहा था। सो जो ग्रीन कलर का जो है आई विल नॉट कट दैट विथ सीज़र। मैं उसको नॉर्मली जैसे हाथ से अपन शार्पली फोल्ड करके उसको कट करते हैं उस तरीके से मैं उसको कट कर दूँगी। सो अब ये दो मेरे पास ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का ये दो जो है मेरे पास मिल चुका है। अब वो दो को मैं साइड में रखती हूँ। अब मैं वाइट कलर का पेपर लूँगी एंड मैं उसको भी इन्हीं के शेप्स में मैं उसको भी कट कर दूँगी। कुछ इस तरीके से मैं इसके शेप्स एंड साइजेस में परफेक्टली फिट करके कट कर दूँगी। ऑनेस्टली सेइंग उतना ज़्यादा एकदम परफेक्ट कट भी इट डजंट मैटर, बिकॉज आपको समझ आ जाएगा कि वाई डजंट इट मैटर, बट ट्राई टू डू कि आप एकदम परफेक्टली उसको लाइक उसके शेप में डाल दें। आप ट्राई कर सकते हैं। सो मेरे पास ये 3 जो हैं जो मेन कलर जो होते हैं हमारे इंडियन फ्लैग के, वो मेरे पास रेडी हो चुके हैं। अब मैं ये ऑरेंज कलर वाला लूँगी एंड मैं इसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट करूँगी कुछ इस तरीके से, बट इसको कंटिन्यूसली कट करना भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ही लाइक वाइड स्ट्रिप्स कट कीजिए एंड फिर उस वाइड स्ट्रिप्स को आप उसमें इस तरीके से उसको डिवाइड करके फिर उसको लाइक स्मॉल स्ट्रिप्स में कट कर सकते, जैसे कि मैं कर रही हूँ उस तरीके से।
सो ये मेरे पास 3 जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन तीनों को स्टिक कर दूँगी एक परफेक्ट एक ही पेपर में, लाइक जैसे मैं आपको समझ आ जाएगा जैसे-जैसे मैं करते जाऊँगी। सो अब मैंने जो है ये तीनों को मैंने स्टिक कर दिया अच्छे से एंड इसको मैं थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अब ये मेरे पास एक वाइट कलर का A4 चार्ट शीट है, इसको मैं साइड से कॉर्नर से बेसिकली थोड़ा सा इस तरीके से रोल कर दूँगी। तो इससे मैं जो है एक स्टिक बना लूँगी, पेपर स्टिक। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है बट ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि उस पेपर को आप इस तरीके से पिंच करके थोड़ा रोल कर सकें। जब एक बार बेस रोल बन जाएगा तो फिर उसको आप इस तरीके से रोल करते जाइए, तो आपका जो स्टिक वो रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से स्टिक कर दूँगी एंड मेक श्योर कि आप जो बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे से स्टिक करें। अगर लाइक जैसे मेरे साथ जो हुआ
कि जब आप ऐसे करेंगे तो आपके हाथ में ग्लू जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो डोंट वरी, आप उसको पूरे स्टिक में भी उसको स्प्रेड कर सकते हैं। उससे होगा ये कि कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी लूज़ होगा तो वो भी चिपक जाएगा एंड आपका जो स्टिक है वो निकलेगा नहीं एंड वो टाइटली फिक्स्ड रहेगा। सो इस तरीके से आपके पास एक स्टिक जो है, पेपर स्टिक है, वो रेडी हो जाएगी। अब मैंने जो ये बनाया था इसको ले लेंगे एंड इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँगी, उसके जो नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा मैं उसको और काट दूँगी सो दैट मेरे को स्टिक में स्टिक करने के लिए ईजी हो जाए। तो फिर इस तरीके से मैं इसको काट दूँगी। सो अब इसको स्टिक में लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ग्लू डाल दूँगी एंड फिर इसको मैं जो है स्टिक में आराम से रोल करके फिर जो प्रोसेस जो है आप वो देख सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से ग्लू लगा के पहले स्टिक को उसमें स्टिक करके फिर आगे मैं उसको आराम से स्टिक करते जाऊँगी, रोल आउट करके उसको स्टिक करते जाऊँगी। सो इस तरीके से आपका जो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फ्लावर है वो रेडी हो चुका है। पेपर फ्लावर जो है वो रेडी हो चुका है एंड आप चाहे तो आप इसमें कुछ कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। वो जो स्टिक है
वो वाइट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसमें ब्लू कलर भी डाल सकते हैं टू रिप्रेजेंट अशोका चक्र, बट वैसे भी ये अच्छा ही लग रहा है। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो एंड आई होप आप अपने घर में भी ट्राई करेंगे। सो विद दैट बाय।